गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर विजया वाकोडकर फ्रॉम भिलाई छत्तीसगढ़। आज हम बात करेंगे लेडीज़ का अवेयरनेस ऑफ द स्क्रीनिंग ऑफ कैंसर। हमारे देश में अभी भी कैंसर का प्रमाण बहुत ज़्यादा है और रूरल एरियाज़ में और इंटीरियर में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं के बराबर है। अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो मैं ये कहूँगी कि अभी तो गवर्नमेंट और बाकी एनजीओज इसके ऊपर बहुत काम कर रही है, पर हम गायनेकोलॉजिस्ट हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं और उस एज के पार होते 30-35 के बाद में जो भी आते हैं और जनरल कंप्लेंट के लिए भी आते हैं, तो भी हम उनको इसके बारे में समझाते हैं कि अवेयरनेस क्या होता है और कैंसर में ये कितना ज़रूरी है। अब लेडीज़ में 3-4 प्रकार के कैंसर स्क्रीनिंग हो सकते हैं। एक तो सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी का मुंह होता है, वो बहुत कॉमन साइट है सर्विक्स का, वहाँ पे कैंसर हो सकता है। दूसरा है ब्रेस्ट कैंसर, तीसरा है ओवेरियन कैंसर एंड फोर्थ इज़ एंडोमेट्रियल कैंसर। बाकी और भी कैंसर्स है जैसे ओरल कैंसर, इंटेस्टिनल कैंसर, एनस का कैंसर, लिवर, लंग्स, बहुत सारे हैं। पर स्पेशली फॉर लेडीज़ हम लोग इसके लिए अवेयर होना चाहिए। और इसमें ये देखना है कि अगर ये जेनेटिक्स है, फैमिली में हिस्ट्री है, तो उन लोग को और सावधान रहना चाहिए कैंसर स्क्रीनिंग के लिए। अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है फिर भी आफ्टर 35 आपको अवेयर होना है और कंसल्टेंट के पास जाके अपना चेकअप बराबर करना है। आजकल बहुत मॉडलिटीज़ है इसको चेक करने के लिए। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले हम सेल्फ एग्जामिनेशन को रिकमेंड करते हैं। आईने के सामने खड़े होके अपने ब्रेस्ट को पॉल्पेट करना है। राइट हैंड से लेफ्ट ब्रेस्ट को पॉल्पेट करना है, और अगर कुछ भी ऐसी नोडुल या कोई रेज्ड पार्ट दिखता है तो उसको ज़रूर आगे उसका इन्वेस्टिगेट करना है। और लेफ्ट हैंड से राइट ब्रेस्ट को पॉल्पेट करना है। एक्जिला तक, यहाँ तक कोई ग्लैंड तो नहीं, कोई रेज्ड पार्ट तो नहीं, नोडुल तो नहीं, कुछ एबनॉर्मल लगता है क्या, ये सारी चीज़ें पेशेंट ने देखना है। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कुछ ऐसा देखेंगे, मंथ में एक बार भी करेंगे तो भी ठीक है। और ये अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप पेशेंट डॉक्टर के पास जाओ, एंड देन डॉक्टर आपको मैमोग्राफी रिकमेंड करेंगे। मैमोग्राफी में पता चलता है कि कुछ एडिनोमा है, एडिनोमायोसिस है, या कोई ऐसी गांठ है जो डाउट लग रहा है, तो उसका एफएनएसी होता है, एफएनएसी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। उसमें डायग्नोसिस होता है कि ये सिंपल है कि ये गोइंग टुवर्ड्स कैंसर है, तो फिर उसका इलाज आसानी से होता है। आजकल बहुत अच्छा साइंस डेवलप हुआ है और इसका कम्प्लीटली ठीक करने के लिए इसका अभी प्रयास चालू है। सेकंड है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर का भी जेनेटिक्स का वो है एक रीज़न, फैमिली हिस्ट्री है क्या। सेकंड थिंग हाइजीन होता है, हाइजीनिकली कैसा है, एंड इसका वायरस होता है एचपीवी वायरस से इसको ज़्यादा खतरा होता है। आजकल वैक्सीनेशंस आए हैं, वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको अवेयर रहना है। और सर्विक्स में कोई डिस्चार्ज होता है या कुछ होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। सर्वाइकल बायोप्सी करना है। सोनोग्राफी से भी पता चलता है कि कुछ सर्वाइकल टिश्यू बढ़ गया है क्या, और इसका बायोप्सी करने से आराम से होता है। डायग्नोसिस करना, अर्ली डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में कैंसर डायग्नोस होते हैं परंतु वो लेट स्टेज में होते हैं, क्योंकि लेडीज़ अवेयर नहीं है, वो सहते रहती है। और जब ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इवन वो घर वालों को भी नहीं बताती कि उनकी तकलीफ़ क्या है। इंटीरियर में अक्सर ये पेशेंट आते हैं स्टेज 3, स्टेज 4 में, तब हमको ये ट्रीटमेंट करने में थोड़ी मुश्किल होती है और इसका पूरा इलाज ज़रूर करना चाहिए। देन एवरी पैप स्मेयर, एक पैप स्मेयर होता है, मेरे ख्याल से सबको पता है, आजकल इसका बहुत प्रचार हो रहा है। तो पैप स्मेयर आफ्टर 35 हर साल करना चाहिए। सोनोग्राफी ज़रूर करना चाहिए। तीसरा है
एंडोमेट्रियल कैंसर। एंडोमेट्रियम मीन्स यूट्रस के अंदर की लाइनिंग। इसको पता करना बहुत मुश्किल है, परंतु इसकी कंप्लेंट्स होती पेशेंट के सिम्टम्स ये होते हैं कि हेवी ब्लीडिंग होना, इरेगुलर ब्लीडिंग होना, और सोनोग्राफी करेंगे उसमें एंडोमेट्रियल थिकनेस ज़रूरत से ज़्यादा दिखती है। इस केस में बायोप्सी करना बहुत ज़रूरी है। फ्रैक्शनल बायोप्सी भी हम एक टाइम करते थे कि अगर हमको डाउट है कैंसर एंडोमेट्रियम का तो चारों वॉल से अलग अलग पीस निकाल के उसको चेक के लिए भेजते थे एंड पता चलता था। उसका भी इलाज है, बहुत सारा इलाज है, अच्छे से पेशेंट ठीक हो सकता है। चौथा रहा ओवेरियन कैंसर, इट्स वेरी डेंजरस कैंसर। ओवरी आज मोबाइल वो फिक्स नहीं है एक जगह, और उसमें सिस्ट फॉर्मेशन होता है, पता ही नहीं चलता है। बहुत बड़ा सिस्ट होता है या इनलार्ज होती है ओवरी, या इधर उधर वो चिपक जाता है अंदर ही बढ़ते बढ़ते, पता नहीं चलता है। पर अगर आप पीरियोडिकली यूएसजी करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, किसी और वजह से एक्सीडेंटली पता चलता है कि ओवरी का साइज बढ़ गया है, या फिर उसमें कुछ एबनॉर्मल सिस्ट है, हैमरेजिक सिस्ट है, एडिजेंस है, तो ऐसे केस में सोनोग्राफी में पता चलता है। एंड देन उसका भी बायोप्सी होता है, बायोप्सी करके फिर उसका डायग्नोसिस होता है। तो हमारे देश की महिलाओं को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जल्दी से जल्दी अपनी, देखिए महिला जो घर की होती है वो घर की एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती है। अगर महिला को कुछ हो गया तो पूरा घर कोलैप्स हो जाता है। इसीलिए घर वालों की भी ये जिम्मेदारी होती है कि कुछ भी थोड़ी भी तकलीफ बताई तो उन्होंने तुरंत अपने वाइफ को या बहन को या माँ को जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाके उसका फुल चेकअप करना चाहिए। और जरूर इसका फर्स्ट स्टेज में या 0 स्टेज में डायग्नोसिस होना चाहिए। इसमें हम पेशेंट को बचा सकते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं, उनका सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और अच्छा लाइफ जिएगी। तो यही मेरा कहना है। मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा बहुत एनलाइट आपको किया है, और आपको अगर कुछ इस सब्जेक्ट पे डाउट्स है तो आप प्लीज़ ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें। थैंक यू।